हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गो। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स। एंड आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एंड इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट एक्सरसाइज, ऑल आर अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर डिटरमिनेंट्स. So if you want to check last questions, so just go on the channel and check the playlist of this chapter determine's. All last questions exercise are available. Okay, so now let's go on question number 5. So देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, हमें ये डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको सॉल्व करना है. a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है. सॉल्व करते हैं. ठीक है, देखो ये हमें दे रखा है डिटरमिनेंट x प्लस a x x x x प्लस a x x x x प्लस a. ठीक है, अब देखो ये हमें दे रखा है C1, ये C2, ये C3. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऑपरेशन यूज करेंगे C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3. ओके, इस पूरे की जगह अब हम क्या लिखने वाले, नाउ ऑपरेटिंग C1 प्लस C2 प्लस C3. ठीक है, तो ये है C1. अब हम C1 की जगह C1 नहीं लिखने वाले, C1 को रिप्लेस करेंगे किससे, C1 प्लस C2 प्लस C3 से. ओके, तो देखो क्या आएगा, C2 और C3 तो बिल्कुल कांस्टेंट, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये सेम रहेंगे. ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे x, ये C2 है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो x x प्लस a और x. फिर ऐसे ही सेम बिल्कुल C3 भी ऐसे ही सेम रहेगा, x x x प्लस a. बट अब हम C1 में चेंज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3. तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है C1, ये C2, ये C3. तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, x प्लस x क्या हो जाएगा, 3x प्लस a. सेम यहाँ पे भी यही करेंगे, x x x 3x प्लस a. और यहाँ पे भी x x x क्या हो जाएगा, 3x प्लस a. ओके, ये आ गया हमारे पास. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे C1 में 3x प्लस a कॉमन है. ओके, तो 3x प्लस a कॉमन ले लेंगे C1 से. नाउ टेकिंग 3x प्लस a कॉमन फ्रॉम C1. अब C1 से हम क्या करेंगे, 3x प्लस a कॉमन ले लेंगे. तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने 3x प्लस a ले लिया कॉमन. ठीक है, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, जब यहाँ पे 3x प्लस a तो हमने ले ही लिया, तो 1 बचाना 1. सेम यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1. तो यहाँ पे लिख देंगे 1 1 और 1. बाकी दोनों कॉलम बिल्कुल सेम रहने वाले. तो ये हो जाएगा x प्लस a, और ये भी x है, x प्लस a. ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास R1 है, ठीक है, ये R2 है और ये R3. तो नेक्स्ट हम ऑपरेशन यूज करने जा रहे हैं R1 में और R2 में, R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3. देखते हैं क्या आएगा हमारे पास. सो नाउ वी विल यूज ऑपरेशन. नाउ ऑपरेटिंग R1 को हम रिप्लेस किससे करेंगे, R1 माइनस R2 से, R1 माइनस R2. एंड R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R3 से. अब हम R1 की जगह R1 नहीं लिखने वाले, अब हम R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 एंड R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R3. सो देन वी विल गेट 3x प्लस a विल बी सेम. तो ये तो ऐसे ही रहेगा. और अब हम क्या करेंगे, देखो R3 में हम कोई ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे. ठीक है, तो R3 बिल्कुल सेम नोट कर देंगे, 1x x प्लस a. तो यहाँ पे नोट कर देंगे, ये हो जाएगा 1x x प्लस a. ठीक है, लेकिन R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2. तो देखो माइनस करो, ये हमारे पास R1 है, ये पूरी रो R1 है और ये सेकंड रो है, तो माइनस कर दो. 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0. इसी प्रकार से x में से x माइनस से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a. क्या आया, माइनस a. अब वो है x और x 0. ठीक है, अब सेम हमें ये करना है R2 में. ठीक है, R2 माइनस R3. तो इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 0. और ये है x प्लस ए माइनस x, तो x कैंसिल, a बचेगा.
ओके, अब लास्ट हमारे पास x माइनस और ये है x प्लस ए, तो ये दोनों कैंसिल होगा, क्या बचा माइनस ए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि R1 में ये हमारे पास R1 है, तो R1 में 2 एलिमेंट्स तो 0 हैं, 2 एलिमेंट्स आर 0, ओनली 1 इज लेफ्ट, सॉरी ओनली A इज लेफ्ट, माइनस A इज लेफ्ट। ठीक है, केवल एक जो है एक वो है माइनस A, तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम एक्सपेंड कर लेंगे। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो। ठीक है, फिर देखो हमारे पास केवल इसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, फिर देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, अलोंग R1 रो, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो, अब हम R1 रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो ये तो बिल्कुल सेम रहेगा 3x प्लस ए, 3x प्लस ए बिल्कुल सेम रहने वाला है, और ये भी 0 ये भी 0, क्या बचा माइनस ए। ठीक है, बट ये तो ऑलरेडी माइनस रहता है ना, ये रहता है प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो ए। ठीक है, अब देखो ये ए किस में आ रहा है, ए आ रहा है फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो को हाइड कर दो, सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे उनका हम प्रोडक्ट करेंगे, क्या बचे 0 माइनस ए, 0 माइनस ए और 1 और x प्लस ए। ठीक है, 1 और x प्लस ए, इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा 3x प्लस ए इंटू में ए, और जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा, और a इंटू 1 ए, तो क्या हो गया a स्क्वायर और इंटू में 3x प्लस ए आया हमारे पास। ठीक है, क्या आया a स्क्वायर और इंटू में 3x प्लस ए। ठीक है, लेकिन इसके इक्वल में इक्वल नहीं चल रहा है ये। ठीक है, इक्वल रिमूव करो यहाँ से, क्या चल रहा है 0 इधर चल रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा है, तो जब इक्वल टू 0 चल रहा है तो a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस ए को हम क्या करेंगे, 3x प्लस ए को 0 के इक्वल ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये जो a है ना प्लस का, इक्वल से इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस ए अपॉन 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए अपॉन 3 के, और देखो ये हमें दे रखा है a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को लेंगे 3x प्लस ए इक्वल टू में 0, और x की वैल्यू क्या होगी माइनस ए अपॉन 3। ठीक है, तो यही है हमारा फाइनली आंसर, और दिस क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। सो लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। So now we are having question number 6. Let's go on question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दे रखा है प्रूव दैट, हमें इसको ये LHS है RHS प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे एंड ये शो करेंगे। सो देखते हैं, ये हमें डिटरमिनेंट दे रखा है a स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर है ए सी प्लस सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक काम करेंगे, हम इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे, ए ले लेंगे C1 से और बी लेंगे C2 से और सी ले लेंगे C3 से, ये C1 कॉलम, ये C2 और ये C3। ठीक है, नाउ टेकिंग ए कॉमा बी एंड C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने कॉमन लेंगे यहाँ C1 से A, C2 से B और C3 से C। तो लिखते हैं, देखो क्या आता है, जब यहाँ से हम A कॉमन ले लेंगे तो A बचेगा, यहाँ से हम A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा A प्लस B, ओनली A प्लस B बचेगा, A चला गया A बचा, और यहाँ से तो A ले लिया तो B, और A जब चला जाएगा तो B बचा। ठीक है, यहाँ से हमने B ले लिया कॉमन तो C बचेगा। ठीक है, यहाँ से B ले लिया तो B बचेगा, यहाँ से B ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा B प्लस C। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कॉलम में से हम C कॉमन लेंगे, C कॉमन लेंगे तो बचेगा A प्लस C, और यहाँ से भी C हमने कॉमन ले लिया A बचेगा, यहाँ से C स्क्वायर था तो C कॉमन ले लिया C बचेगा। ओके, अब देखो फिर क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, नाउ ऑपरेटिंग C1 प्लस C2 प्लस C3। नाउ विल नॉट राइट C1, अब C1 नहीं लिखने वाले, नाउ विल राइट C1, अब हम C1 को रिप्लेस करेंगे, विल रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो क्या आ जाएगा,
C2 एंड C3 बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। तो C2 है हमारे पास CB प्लस सी, और ऐसे ही सेम C3 भी बिल्कुल कांस्टेंट A प्लस सी A प्लस सी A और C, ठीक है। बट C1 की जगह हम क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो आ जाएगा हमारे पास, ये है C1, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे A प्लस सी प्लस A प्लस सी, मतलब इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि C1 रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। तो देखो तीनों को ऐड करो, A और A 2A हो जाएगा, और C क्या हो जाएगा 2C, तो 2A प्लस सी। देखो एक बार बता रही हूँ कि C1 की जगह हम ये नहीं लिखेंगे, C1 की जगह हम लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस सी प्लस A प्लस सी, A प्लस A 2A, C प्लस सी 2C, और 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस सी बचेगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास A प्लस B प्लस A, तो ये हो जाएगा A प्लस A 2A और B प्लस B 2B, तो यहाँ पे आ जाएगा 2B प्लस A, ठीक है। क्या हो जाएगा B प्लस A, या फिर इसको लिख दो A प्लस B, ठीक है, एडिशन है, आगे पीछे नंबर लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास है, इसको ऐड करेंगे तो B प्लस B 2B और C प्लस C 2C हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2B प्लस C, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास C1 है ना, C1 में से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो अब हम 2 कॉमन ले लेंगे। नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1, तो जब 2 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 हमने ले लिया, वी विल हैव A प्लस C बचेगा, और इधर बचेगा A प्लस B, ठीक है। थर्ड है हमारे पास B प्लस C, और बाकी ये दोनों सेम रहेंगे, B प्लस C, और ये भी ऐसे ही रहेगा A प्लस C A और C। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, अब कौन सा ऑपरेशन यूज करें, कुछ जीरो बन जाए, ठीक है। तो देखो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम, ये हमारे पास C1 कॉलम है और ये हमारे पास C1 है, ये C2 है एंड ये C3 है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, C1 में से C2 माइनस कर देंगे, और देखो C1 में से C2 हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम B प्लस C और B प्लस C को माइनस कर देंगे तो एक तो ये एलिमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम C1 माइनस C3 करते हैं तो यहाँ पे भी जीरो बनेगा, क्योंकि ये भी सेम, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो जीरो मिलेगा। तो हम देखो इसके अंदर क्या करेंगे, नाउ ऑपरेटिंग C1 में C1 माइनस C2 एंड C3 में हम यूज करेंगे C3 माइनस C1, ठीक है। 2 ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, C1 को रिप्लेस करेंगे C1 माइनस C2 से, इसमें से ये सब ट्रैक करेंगे, फिर जो आएगा वो हम यहाँ पे C1 की जगह लिखने वाले हैं, एंड C3 को रिप्लेस करेंगे C3 माइनस C1 से। देखते हैं क्या आता है। देखो इधर 2 बिल्कुल सेम रहेगा, और C2 में हम कुछ नहीं कर रहे, कोई ऑपरेशन, वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑपरेशन इन C2 कॉलम, तो C2 कॉलम विल बी सेम, ठीक है। तो C2 कॉलम को हम लिख देंगे यहाँ पे C B और B प्लस C, ठीक है। बट C1 और C3 में चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि हम क्या यूज करेंगे, C1 माइनस C2। तो देखो C1 है हमारे पास A प्लस C और C2 है C, तो C और C एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास A बचेगा, क्या बचेगा A। सेम इसी प्रकार अब ये है A प्लस B माइनस B, तो B से B कैंसिल, क्या बचेगा A, ठीक है। और ये तो दोनों सेम है, तो ये जब दोनों एक दूसरे को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेम C3 विल बी रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C1। सो C3 क्या है, C3 को हम C1 में से माइनस कर देंगे, बस सिंपल वही लिखेंगे। तो देखो C3 हमारे पास दे रखा है A प्लस C, A और C, ये है ना C3, माइनस कर दो C1, A माइनस हो जाएगा A माइनस C माइनस A माइनस B, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस C, ठीक है। देखो क्या आ रहा है हमारे पास, C माइनस, ये है B प्लस C, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब हम C3 में से C1 को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के माइनस हो जाएंगे, बिकॉज माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस से ये कैंसिल, ये कैंसिल, और A से कैंसिल, और ये क्या है हमारे पास माइनस B, ठीक है। और ये C से C कैंसिल, माइनस B बच गया, ठीक है। क्या बच जाएगा, माइनस B और माइनस, यहाँ पे आया हमारा जीरो,
ठीक है। और जब हमने इस C3 में से C1 को माइनस करा तो ये बचा -b और ये हो जाएगा हमारा -b, ठीक है, ये बच गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। अब एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड करने से पहले एक काम भी कर सकते हैं हम, देखो इसमें से a कॉमन ले लो और इसमें से b ले लो कॉमन, ठीक है। 2a और b, यहाँ पे लिख देना टेकिंग a एंड v कॉमन फ्रॉम C1 एंड C3 कॉलम, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, जब हमने a इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो 1 बचा ना, 1, यहाँ पे भी 1 बचा, ये 0 और ये बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाला है C2, b प्लस c और ये हो जाएगा, जब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 0 -1 अब एक्सपेंड कर लेंगे सिंपल, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव करना है 4a² b² और c², तो वह एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अब हम R1 के अलावा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये 2ab तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और देखते हैं ये 1, तो 1 लिखेंगे और 1 आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, तो हाइड कर दो, बाकी जो भी क्रॉस एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा -b, ठीक है। और ये है माइनस, बीच में आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बीच में आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम 1 के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा b प्लस c। अब ये हमारा है c, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -c, क्योंकि जब एक्सपेंड करते हैं ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस का c हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का c आ रहा है फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो -1 और 1 क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2ab और ये प्लस माइनस प्लस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड हमारे पास क्या आ जाएगा c, ठीक है, c आ गया और हो जाएगा माइनस प्लस c, तो 2ab और इनटू में c प्लस c 2c, तो 4abc आया, 4abc, लेकिन हमें लेके क्या आना है, a² b² c², ठीक है। तो abc हमारे पास पहले हमने जो कॉमन लिए थे ना abc, वो हमारा रह गया। abc हमारे इसमें से जो कॉमन ले रखे थे ना हमने, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में कॉमन लिया था C1 से a और C2 से b और C3 से c, तो वो हमने यहाँ पे नोट करना रह गया है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 2abc ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, 2abc ऑलरेडी चल रहा था हमारा, तो ये हो जाएगा a² b² और c, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास a² b² और b², ठीक है, और फिर हो जाएगा हमारा abc तो ऑलरेडी चल रहा था हमारा, c था, ठीक है, तो हो जाएगा a² b² c², ठीक है, c भी था, मतलब कुछ नहीं है, इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई थी कि जो ABC था वो हमने पहले ही कॉमन ले रखा था, वो रह गया था लिखने से, ठीक है। तो ABC की मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे 2ABC इंटू 2C, तो आ जाएगा 4a² b² c², ओके। तो अब हमने LHS लिया और RHS प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो बस हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, हमने LHS लिया, RHS प्रूव कर दिया। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 6। Now let's go next question, question number 7. So next question है question number 7. So let's go in question number 7. क्या दे रखा है, let's see. दे रखा है हमें if A इनवर्स, देखो A इनवर्स हमें दे रखा है एंड V दे रखा है, ये हमें क्या फाइंड करना है, AB इनवर्स, ठीक है। क्या फाइंड करना है, AB इनवर्स। AB इनवर्स का मतलब ये हो जाएगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ठीक है, V इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, A इनवर्स तो हमारे पास है लेकिन B इनवर्स नहीं है, तो B का इनवर्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, B नीड टू फाइंड B इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट V अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है B का इनवर्स, और B का इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ B इक्वल टू एडजॉइंट V अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ V। तो फाइंड करेंगे, देखो हम क्या, B हमारे पास ये दे रखा है, B मैट्रिक्स दे रखा है और हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट B, ठीक है। तो एडजॉइंट V कैसे फाइंड करेंगे, इसका ऑर्डर क्या दे रखा है, 3 रोज दे रखी है, 3 कॉलम्स दे रखे हैं,
ठीक है। तो एडजॉइंट वी फाइंड करने के लिए हम पहले इसको चेंज करेंगे, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करेंगे। प्लस लेंगे, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और फिर हम जो भी इन एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करेंगे और माइनस का ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट वी। ओके, अब आपको ये तो अगर जैसे कि आपको ऐसे फाइंड करना है A11, अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस अप्लाई करना है तो जैसे कि A11 निकलेगा, तो A11 क्या हो जाएगा वो हमने पहले ही सीख चुके हैं, तो इसलिए नहीं एक्सरसाइज डायरेक्टली बता रहे हैं हम आपको। और नहीं तो अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस यूज करना है तो आपको लास्ट जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप वहीं सीख चुके होंगे कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, माइनर्स और कोफैक्टर्स और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो वही करेंगे। बट यहाँ पे हम शॉर्ट मेथड देखने जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हमने प्लस माइनस प्लस सबको साइन चेंज कर दिए, ठीक है। और फिर अब इन जितने ये जो भी एलिमेंट्स हैं उसका क्या निकालेंगे, माइनर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास आएंगे, हम उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, हमारे पास एडजॉइंट बी फाइंड हो जाएगा। तो देखो बन का निकालेंगे माइनर, बन किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। 3 बन जा, क्या हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, और 0 है तो 0 ही आ जाएगा। क्या आया, 3 माइनस 0 आया हमारे पास 3। ओके, अब हम निकालेंगे 2 का, तो 2 आ रहा है फर्स्ट रो में, इसलिए फर्स्ट रो में के एलिमेंट्स को हाइड कर दो। और सेकंड कॉलम में आ रहा है तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को भी हाइड कर दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को हाइड कर दो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट। 1 बन जा माइनस 1, और 0 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, तो क्या बचा, -1 लिखेंगे हम, क्या आ जाएगा, -1। अब फाइंड करेंगे -2 का, -2 आएगा हमारा फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, ठीक है। -2 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो को हाइड कर दो, थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स बचे -1 3 0 और -2, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा 2, और 3 का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास केवल 2 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ओके, फिर हम किसका माइनर फाइंड करेंगे, -1 का, तो -1 आ रहा है सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो, सेकंड रो हाइड कर दो, फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो बचे हमारे पास 2 -2 -2 और 1, 1 2 जा 2 माइनस, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा -2। क्या आया हमारे पास, माइनस का 2। अब किसका फाइंड करेंगे, 3 का, 3 आ रहा है सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो बचे हमारे पास 1 -2, तो इसको हमने हाइड करा और इसको हाइड करा, तो 1 1 जा 1 -2 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचा 1। अब किसका फाइंड करेंगे, 0 का, इसका, ठीक है, 0 का फाइंड करेंगे, तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में। तो अब सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स, सॉरी सेकंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को हाइड कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। -2 बन जा -2, और तो 0 है, तो 0 का प्रोडक्ट किसी भी नंबर के साथ करोगे वही आएगा 0, तो क्या है हमारे पास -2, ठीक है। अब किसका फाइंड करेंगे, 0 का, तो 0 इज लाइंग इन थर्ड रो, ये किस में आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है, किस में आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है, और कॉलम इसका चेंज हो जाएगा, कॉलम है फर्स्ट, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0, बीच में माइनस आएगा, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 +6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब किसका फाइंड करेंगे, -2 का, तो -2 आ रहा है थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, तो थर्ड रो के एलिमेंट्स और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। 0 इंटू 1 0, और बीच में माइनस आएगा, -2 इंटू -1 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन माइनस ही आएगा, बीच में माइनस, तो क्या आ जाएगा -2। लास्ट एलिमेंट रह गया 1, 1 किस में आ रहा है, 1 इज लाइंग इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, सो वी विल हाइड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो के एलिमेंट्स को हाइड कर दो, क्या बचे हमारे पास, ये एलिमेंट्स बच गए 4 एलिमेंट्स, 3 बन जा 3, बीच में माइनस, 2 बन जा 2, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ गया, क्या आ गया 5। अब देखो इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट वी क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, बिकॉज माइनस प्लस। और एक बात और, रो जो है वो कॉलम बन जाएगी, तो ये वाली फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1, और ये हो जाएगा 2। फिर ये है सेकेंड रो, तो ये सेकेंड कॉलम 2 1 2, ये थर्ड रो, तो ये थर्ड कॉलम
6, 2 और 5। अब हमारे पास आ गया एडजॉइंट बी। ओके, अब हमें बहुत ईजीली क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट बी चाहिए था और डिटर्मिनेंट ऑफ बी चाहिए था। तो अब क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अब हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो वो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो से, ठीक है, फर्स्ट रो से ये प्लस रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और 1 आ रहा है फर्स्ट रो में, ठीक है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए इसको हाइड कर दो। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो 3 बन जा 3, ठीक है, और ये तो 0 है तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको माइनस लेंगे -2, ठीक है। फर्स्ट रो की हेल्प से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये है 1 और 1 के एलिमेंट्स आप मतलब आपको डिटर्मिनेंट निकालना तो आते ही होगा क्योंकि हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, पहले आपने एक्सरसाइज सॉल्व करी होगी तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट तो फाइंड ही किया होगा, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। यह है 2, इसको लेंगे नेगेटिव, -2 हो जाएगा, और अभी आ रहा है फर्स्ट रो में सेकेंड रो में, इसलिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1 बन जा -1 और ये भी 0 है तो बस ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये है -2, ठीक है, ये रहता है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये आ रहा है फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में हाइड कर दो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचे -1, 3, 0 और -2, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये -2 इंटू -1 करेंगे 2 आ जाएगा, और 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो बस हमारे पास आया 3 और माइनस माइनस प्लस 2, -2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 5 - 4 यानी कि 1, क्या आया 1, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसीलिए हम इसका क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स। तो देखो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी की हमें नीड होती है, एडजॉइंट बी हमारे पास ये आ गया, ठीक है, तो एडजॉइंट बी को हम नोट करेंगे यहाँ पे 3 2 6 और 1 1 2 1 1 2 और लास्ट रो है 2 2 5, ठीक है, ये है हमारे पास, और हम इसको 1 से क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ v1 दे रखा है, 1 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो कुछ नहीं वही आ जाएगा, तो बस ऐसे ही रहने देंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स का मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, वी इनवर्स इक्वल टू दिस एंड ए इनवर्स इक्वल टू दिस, सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो बस अब हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर देंगे, सिंपल, हम वी विल हैव आंसर। So we will find V inverse into A inverse, B inverse into A inverse, ठीक है। तो B inverse हमारे पास क्या है, B inverse हमने करा है find, we found V inverse and A inverse is given, A inverse तो हमें दे ही रखा है, V inverse है 3 2 6 1 1 2 2 2 5 and A inverse is given, this is equals to 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2, ये है वी इनवर्स और ये है इनवर्स, बस कुछ नहीं करना, दोनों का क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट करना आपको आता ही होगा, कैसे करेंगे देखते हैं। देखो फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट, तो देखो 3 3 सा क्या हो जाएगा 9, और फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -15 से, तो ये हो जाएगा -30 प्लस 6 5 जा 30, हम देख रहे हैं ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल, किया आया 9, ओके। अब क्या लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 जा -3 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 6 2 जा -12 हो जाएगा, बिकॉज माइनस दे रखा है, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल किया, बचा -3, लिख दो यहाँ पे -3। अब लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 बन जा 3 और ये हो जाएगा प्लस 5 2 जा 10 माइनस का, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 15 -10 5, क्या आया हमारे पास 5, ओके। अब लेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वी विल टेक सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 3 बन जा 3 प्लस 1 इंटू -15 प्लस 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 13 -15 यानी कि -2, तो क्या आया -2। अब लेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 बन जा -1 प्लस 6 बन जा 6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का, तो ये हो जाएगा -4 -1 -5 प्लस 6,
-5 + 6 यानी कि 1 आया। ठीक है, अब लेंगे सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो लेंगे, थर्ड कॉलम, 1 बन जा 1 प्लस 1 5 जा -5, 2 × 2 4, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5, 4 + 1 5 प्लस माइनस -5 0। अब लेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 2 6 प्लस 2 × 15 -30 प्लस 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5 + 25 31 -30 यानी कि आया 1। क्या आया? 1। अब देखो थर्ड रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे। थर्ड रो लेंगे, सेकंड कॉलम, 2 × 1 -2 और ये हो जाएगा प्लस 2 × 6 12 प्लस 5 2 जा 10 माइनस का। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये -10, ये -2, क्या हो जाएगा -12 प्लस 12 ऑलरेडी है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल 0। ओके, फिर हम लेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 × 1 2 प्लस 2 × -5 -10 हो जाएगा और ये है 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये 10 और -10 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास केवल 2 आएगा। तो ये क्या है हमारे पास, यही हमारा आंसर है, ए बी इनवर्स। क्या है ये, किसके इक्वल चल रहा है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही तो हमने फाइंड करा था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हमारे पास ये आ गया, यानी कि किसके इक्वल हो गया, ए बी इनवर्स के। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 इज completed. So now we are going to end this video. This was the last question of this video. So again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.